हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अब ये हमारा पहला सीरीज शुरू हो रहा है HTML प्रोग्रामिंग का। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे HTML को सीखना कि HTML में टैग्स क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें HTML के बारे में आज देखेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला है हमारा HTML कोर्स आज स्टार्ट हो जा रहा है। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले भी और फिर भी बता दे रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। पहले HTML सीखेंगे और HTML से वेब पेजेस बनाना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम CSS सीखेंगे और फिर जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे और फिर तीनों को कंबाइन करके फिर हम क्या करेंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे ताकि एक अट्रैक्टिव UI बेस हम कोई भी वेबसाइट बना पाएँ। क्योंकि बिना CSS और जावा स्क्रिप्ट के HTML एकदम ऐसे समझो कि बिना मेकअप के दीपिका पादुकोण, ठीक है। दीपिका पादुकोण को एक बार मेकअप के देख लो और एक बार बिना मेकअप में देख लो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा क्या है HTML और CSS, ठीक है। तो कुछ इस तरह से HTML मतलब एकदम भद्दा सा दिखता है। नॉर्मली हम सिंपल वेब पेज बना सकते हैं बस ऐसे टेक्स्ट में दिखते हुए, लेकिन अगर उसमें हम CSS मिला दें तो इसका मतलब एकदम अट्रैक्टिव हो जाता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है हमें। और अगर उसी में जावा स्क्रिप्ट मिला दें तो फिर जावा स्क्रिप्ट मिलाने से क्या होता है, हम यूज़र इंटरेक्टिव यानी कि बैकएंड का प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को आगे। तो सबसे पहले आज का हम गोल देख लेते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हमारा गोल है हम इंट्रोडक्शन देखेंगे HTML का, यानी कि HTML क्या होता है इसके बारे में। फिर HTML के बेसिक टैग्स देखेंगे और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हम करके यहाँ पे दिखाएंगे और एग्जाम्पल करके दिखाएंगे आपको और उसको रन करवा के भी ब्राउजर में दिखाएंगे। और इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप फ़ोन से सीख रहे हैं तो आप फ़ोन में भी चला सकते हैं, ठीक है। फ़ोन में आप प्ले स्टोर में जाएं और HTML एडिटर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद क्या करें, HTML का आप अपना कोड लिखें और रन करवाएं, वहाँ पे भी रन हो जाता है, ठीक है। तो HTML सीखने के लिए कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से ही सीख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिए, तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप अपने डेस्कटॉप में आपके नोटपैड होगा या वर्ड होगा या फिर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस सबसे अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दिखता है हमारा कहाँ क्लोजिंग टैग है, कहाँ ओपनिंग टैग है, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो नोटपैड प्लस प्लस का कैसे इंस्टॉल करते हैं डेस्कटॉप में, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। आप वहाँ से नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर सकते हैं, हम उसी पे काम करने वाले हैं। आप चाहें तो नॉर्मल जो आपके फ़ोन में नोट्स या फिर आपके डेस्कटॉप में जो नोट्स आता है उसमें नोट्स में भी लिख सकते हैं और फिर रन करवा सकते हैं फाइल को सेव करके, ठीक है। तो और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें जो फॉन्ट, हेडिंग, कलर, ठीक है, और इमेज टैग के बारे में देखेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं HTML के। उसके बाद हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इतनी ही वीडियो यहाँ पे चलेगी, इतने ही एग्जाम्पल 2 तक देखेंगे और उसके बाद उसके आगे की चीज़ों को हम उसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो HTML को अगर हम बात करें तो HTML क्या होता है, हमारा एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। मीन्स क्या है, इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले बात आप समझ लें इसको, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है जो क्या करता है कि एक वेब पेज को डिज़ाइन करने में काम आता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वेब पेज डिज़ाइन करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो वेब पेज नहीं, वो फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए भी काम आता है, ठीक है। ये बेसिकली फ्रंट एंड के लिए सबसे अच्छा जाना जाता है। बाकी बैक एंड के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे PHP हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, C# हो गया, C+ हो गया, जावा हो गया, ठीक है। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट ये HTML या DHTML या XHTML या XML ये सब के सब क्या हैं हमारे, ये सब के सब मार्कअप लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर हम बात करें HTML की तो HTML बिना CSS के अच्छा नहीं लगेगा, ये तो कंफर्म हो चुका होगा आप लोगों को। तो CSS क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। CSS क्या होता है हमारा, ये होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि ये किसी भी चीज़ को स्टाइलिश बनाने के लिए, यानी कि बहुत अच्छा सुंदर बनाने के लिए यूज़ आता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट भी वेब पेज को इंटरेक्ट करने के लिए, यूज़र से इंटरेक्ट हो इस वजह से काम आता है। तो जावास्क्रिप्ट इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर हम बात करें 2022 की तो 2022 में जावा जो है वो जावास्क्रिप्ट वो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक रहा है,
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये होता है सबसे ज़्यादा डायनेमिक बिहेवियर बनाता है, यानी कि अभी हम HTML में कोड कर रहे हैं तो वो चीज़ें फिक्स होंगी, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को और अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो डायनेमिक हो, कोई यूज़र आए वो अपना प्रोफाइल बनाए तो उसकी प्रोफाइल अलग वे में शो हो, कोई दूसरा यूज़र आए उसकी प्रोफाइल अलग वे में शो हो, तो इन सब चीज़ों के लिए काम में आता है हमारा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम वन बाय वन सबको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसके HTML की, ठीक है। तो HTML में हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो बेसिक टैग होते हैं, तो उन बेसिक टैग के बारे में हम देखेंगे। देखो टैग हमारे दो टाइप्स में होते हैं, तो एक मिनट हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नोटपैड ++ ओपन कर लूँगा बताने के लिए, क्योंकि ये सबसे आसान होगा आप लोगों को बताने के लिए, और आप भी नोटपैड ++ इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के टैग होते हैं। यहाँ पे टाइप के टैग्स की एक होते हैं ओपन टैग और एक क्लोज टैग, ठीक है। तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसको ओपन करते हैं तो क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ टैग होते हैं जो सेल्फ डिक्लेयर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं ना, उसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, या उसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो टैग को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी टैग को, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं उसको, और अगर हमें किसी टैग को क्लोज करना हो तो हम क्या करते हैं, ये स्लैश लगाते हैं और इस तरह से टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बेसिक टैग की। तो सबसे बड़ा पहला बेसिक टैग होता है हमारा बी टैग। अच्छा, यहाँ पे HTML में एक सबसे अच्छी बात है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को स्मॉल में और कैपिटल में लिखें, ठीक है। ऐसा कोई इसमें इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये सबसे पहला बी टैग ये किसके लिए होता है, ये यूज़ होता है चीज़ों को बोल्ड करने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट्स में भी लिख सकते हैं, ये बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट टैग आता है आई, जैसे आप लोग क्या करते हैं, इटैलिक करते हैं, तो ये होता है इटैलिक करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को इटैलिक बनाने के लिए। और वहीं से नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा टैग होता है यू मीन्स क्या होता है, अंडरलाइन, ये अंडरलाइन टैग होता है, ठीक है। वहीं अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक टैग होता है हमारा पी टैग। पी मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है, ये पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है। और अगर यहीं फिर इसके बाद नेक्स्ट टैग की बात करें तो नेक्स्ट टैग होता है हमारा BR, ठीक है। BR मतलब ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। BR मतलब अगर हमें कहीं भी क्या करना है, एक लाइन लिखते लिखते जा रहे हैं, उसके नीचे हमें क्या करना है, ब्रेक देना है, तो उसमें क्या करते हैं, BR टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए हम P यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं और पैराग्राफ टैग लगाना भूल गए हैं तो हम 2 बार BR भी लगा सकते हैं, तो पैराग्राफ की तरह बिहेव करेगा। 2 बार BR टैग लगाएंगे तो वहां पे पैराग्राफ की टैग। अच्छा, ये जो BR टैग होता है इसको हमें ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा पैराग्राफ टैग को, इसको अगर ओपन किए हैं तो बाद में क्लोज भी करना पड़ता है। कैसे, यहाँ से देखो, जैसे P से ओपन किए हैं तो यहाँ पे हमने बताया था कैसे क्लोज करते हैं, इसके आगे क्या लगा देंगे, स्लैश, तो इससे ये क्लोज हो जाएगा। अगर बोल्ड टैग लगाएंगे तो देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें इसी को लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पे इसके आगे लगाना पड़ेगा स्लैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और इटैलिक को भी क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से टैग इस्तेमाल करते हैं। और अगर अंडरलाइन को करना है तो हम क्या करते हैं, अंडरलाइन को भी इसी तरह क्लोज करेंगे, ठीक है। तो BR टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग इस्तेमाल होता है, वो होता है HR, नीचे लिखते हैं HR टैग, ठीक है। ये HR क्या करता है, एक हॉरिजेंटल रो क्रिएट कर देता है। इसका मतलब होता है हॉरिजेंटल रो, या फिर हम बात कर सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन, एक ऐसी सीधी लाइन बना देगा उसमें जो भी हम चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टैग जो इस्तेमाल होते हैं हमारे, वो होते हैं एड्रेस बार NBSP, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है नॉन ब्रेकिंग स्टेटमेंट। अब ये क्या करता है,
हमें अगर नॉन ब्रेकिंग स्पेस यानी कि हमें लाइन को ब्रेक नहीं करना है, लाइन के बीच में ही छोटा सा स्पेस देना है, जस्ट वन वर्ड का, ठीक है। तो उसके लिए एक हल्का सा एक गैप, जैसे ये हुआ ना, यहाँ से हमने स्पेस दबाया तो एक लाइन, एक वर्ड का स्पेस अगर देना है, एक लेटर का, तो उसके लिए NBSP का इस्तेमाल करते हैं, इस टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टैग हमारा होता है UL, ठीक है। UL मतलब क्या, अगर हमें कहीं लिस्ट बनाना हो तो उसके लिए अनऑर्डर लिस्ट इसको बोलते हैं UL का। और अगर हम OL लगाएंगे तो OL मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, यानी कि एक ऑर्डर में। अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे हमें डॉट 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 करके लिखाना है, या फिर अगर हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख के आना है, या ABCDEFGH करके लाना है, तो उसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैग जो होता है हमारा, वो होता है DIV, ठीक है। ये होता है हमारा डिवीजन के लिए या सेक्शन बनाने के लिए। ये डिव टैग जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जावास्क्रिप्ट और CSS को अच्छे से मैनिपुलेट करने के लिए या रन करवाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाने से पहले हम क्या बनाते हैं, लिस्ट। तो इसी लिस्ट के लिए एक टैग आता है LI टैग जो यूज़ होता है वो लिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और डिव टैग को तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हमें टेबल बनाना हो तो टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है टेबल टैग का, ठीक है, टेबल टैग। और टेबल टैग में हेडर बनाने, टेबल का अगर हमें हेडर बनाना है तो उसके लिए TH टैग का, ठीक है, TH। और अगर टेबल में डिवीजन बनाना हो तो हम क्या करते हैं, TD टैग लगाते हैं। और अगर हमें टेबल में रो बनाना हो तो TR टैग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इतने थे ये बेसिक। एक और टैग इस्तेमाल होता है A टैग, ठीक है। ये A क्या होता है, कभी भी हमें किसी भी रिसोर्स को लिंक करवाना हो, ठीक है, कि जैसे कोई लिंक डालना हो तो A के आगे हम क्या लिख देते हैं, HREF। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू करके डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते हैं। जो भी हम सोर्स लिंक डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं, www.google.com, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे तो वो क्या होगा, जब हम ये पेज को बना लेंगे तो पेज बनाने के बाद क्या होगा, ये एक लिंक की तरह दिखेगा। और लिंक की तरह जब दिखेगा तो जब हम इस पे जाके क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, उस वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट का हमने नाम दे रखा है उस वेबसाइट पे ये क्या करेगा, भेज देगा, ठीक है। तो ये HREF टैग का काम होता है। HREF टैग को हम क्या करते हैं, क्लोजिंग टैग होता है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इतने टैग जो हमने बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस इतने टैग का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अभी आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि इमेज वगैरह कैसे डालते हैं, टेबल वगैरह कैसे बनाते हैं। अब इन टैग का इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। अभी हमने इन टेबल्स के इन टैग्स के बारे में बताया और इनको अब इस्तेमाल कैसे करेंगे उस चीज़ को मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो और बाकी बहुत सारे अभी टैग्स बचे हुए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो HTML5 के टैग्स हैं। तो HTML5 के टैग मैं अभी आगे बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे। पहले आप लोग थोड़ा बेसिक पेज बनाना सीखो, ठीक है। तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी से नहीं, 0 से हीरो तक आप सीखो, ठीक है। तो अगर आप लिनियरली देखते रहते हो वीडियो, लगातार आप देखो, उसके बाद आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम सीधा डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं कि HTML का डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, कैसे बेसिक टैग्स होते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले देखो HTML को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, HTML को स्टार्ट करने के लिए हमें एक टैग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो हम डॉक्यूमेंट टाइप भी डिफाइन करते हैं, लेकिन हम HTML पेज कर रहे हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट HTML से स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी HTML को आपको स्टार्ट करना हो तो ओपनिंग टैग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, HTML, और फिर यहाँ से HTML स्टार्ट कर दिया। देखो जो टैग सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे बाद में क्लोज होगा, और जो बाद में ओपन होगा वो पहले क्लोज होता है, ठीक है। ये HTML का नियम है, ऐसे समझ लो। जो पहले स्टार्ट होगा वो सबसे लास्ट में। देखो HTML ओपन हुआ, अभी HTML को हम क्लोज भी बना लेते हैं इसका, ठीक है। इसका हमने क्लोजिंग भी मान लो बना लिया, लेकिन हमें क्या करना है, इसी HTML टैग के बीच में ही सारा कोड लिखना है, ठीक है। अब HTML के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड टैग लगाते हैं। हेड मतलब क्या है, जो ये हेडर दिखा रहा है ना, ये हेड, तो इस हेड पे चीज़ों को दिखने के लिए, ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग दिखाने के लिए हेड टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो हम इसमें हेड टैग भी डाल देते हैं और हेड को क्लोज भी कर देते हैं।
ठीक है। अब देखो हेडिंग में हमें क्या डालना है, ठीक है, वो चीज़ अभी हम देखेंगे। अब हेड के नीचे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बॉडी, और ये जो बॉडी टैग होता है, ठीक है, इसी बॉडी में सारा का सारा चीज लिखा जाता है, ठीक है। मतलब बॉडी के ही अंदर HTML का सारा कोड जो होगा वो बॉडी टैग के अंदर ही यूज किया जाता है, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर ही सारा का सारा HTML का कोड लगाया जाता है। अब इस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, सारा का सारा कोड जो लिखना है, ये इतना हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, ये कोड आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल HTML सीख रहे हैं तो ये इतना कोड जो अभी मैंने लिखा है ये इतना आपको रटना पड़ेगा कि पहले HTML, फिर हेड और फिर बॉडी, ठीक है। और बॉडी के अंदर फिर हम क्या देते हैं, इसके अंदर टाइटल, यानी कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो भी वेब पेज बना रहे हैं, उसका टाइटल क्या है। तो टाइटल देने के लिए हम क्या करेंगे, टाइटल टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये भी टैग होते हैं टाइटल के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाइटल हो एग्जाम्पल हाउ टू लर्न HTML, ठीक है, फ्रॉम SoftDG, ठीक है, हाउ टू लर्न HTML फ्रॉम SoftDG। अब देखो हमने क्या किया, टाइटल टैग को ओपन किया, तो अभी हमने बताया जो पहले बाद में क्लोज ओपन होगा उसको बाद में ही तुरंत पहले क्लोज करना है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करने की जरूरत है, क्लोज करने की जरूरत है। तो जैसे ही टाइटल, देखो यहाँ पे हमें टाइप भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सजेशन दे देता है। तो ये नोटपैड++ का सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। नोटपैड++ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमें इसको कुछ करना नहीं है, ये अपने आप हमें क्या कर देगा, उसको सजेशन में दे देगा। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे इंटर तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो लिखना नहीं पड़ेगा, ये सबसे बड़ी फायदे की बात है। तो आप इंस्टॉल कर लेना इसको, मैं 2-3 बार आपको बोल चुका हूँ इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बोल्ड देखते हैं, अंडरलाइन देखते हैं, इटैलिक देखते हैं, फिर HR देखेंगे। सारे टैग को 1 बाय 1 करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल कर लेते हैं बोल्ड टैग का, ठीक है। तो बोल्ड के लिए हमने B टैग लगाया था और यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने S लिखा तो SoftDG अपने आप आ गया, ठीक है। तो जैसे अपने आप आ गया, तुरंत आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो दिख जाएगा, ठीक है, SoftDG। और ये क्या होगा, लिख देते हैं कि ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब B को हमें यहाँ पे क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ठीक है, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो इसको हमने क्लोज कर दिया। अब देखो क्या करना है इसके बाद, अब ये तो हमने क्या किया, बोल्ड के लिए किया, तो सेम काम हमें किसके लिए, अंडरलाइन के लिए। चलो अंडरलाइन का भी देख लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसको बार बार लिखना पड़ेगा, या फिर वैसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने S लिखा तो ये आ गया, और फिर यहाँ से फिर मैंने क्या किया, अंडरलाइन को भी क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरलाइन टैग, ठीक है। फिर इसके बाद अंडरलाइन टैग हो गया। अब एक नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा था इटैलिक टैग। तो अब इटैलिक की बात करते हैं। इसको इटैलिक बनाना है, जैसे ही SoftDG लिखा हमने और इटैलिक स्पेस डाल देते हैं इसके बीच में, इटैलिक हो गया। अब इटैलिक को भी हमें क्या करने की जरूरत है, इटैलिक को भी हमें क्लोज करने की जरूरत है, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और करेंगे, आप अपने जो भी राइट कर रहे हैं उसको सेव कर लेंगे एक अच्छे, मतलब ऐसी जगह, नहीं तो फिर ऐसे लिख रहे हैं अचानक लाइट कट गई, आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो या कहीं भी, तो सेव रहेगा तो आप फिर उस डाटा को रिट्रेस कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आप Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइल मैनेजर आपका खुल जाएगा, या फिर आप यहाँ से देखो फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, सेव या सेव एज, यहाँ से कर सकते हैं। या इसमें एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो सेव ऑल का ऑप्शन है, ठीक है। तो सेव पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, तो देखो ये आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं इसका नाम दे देता हूँ डेमो। अभी तो हम डेमो देख रहे हैं, तो डेमो, और इसका देखो HTML का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है HTML, तो इसको हम .html, ठीक है। जो भी HTML का आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें एक चीज जरूर उसके लास्ट में एक्सटेंशन लगाएंगे .html। जैसे PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है तो उसको .pdf लिखते हैं, जैसे डॉक फाइल होता है तो .docx लिखते हैं। तो ऐसे ही जब हम HTML का कोई फाइल बनाएंगे तो फाइल का नेम उसके आगे .html करके सेव करेंगे। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऑल का ऑप्शन आता है, आपको नोटपैड में आएंगे तो यहाँ पे सबसे
सबसे ऊपर ही आल का ऑप्शन आता है, ठीक है, आल टाइप ओके कर देंगे, ठीक है। आल टाइप पे करने के बाद आप इसको सेव करेंगे तो देखो ये इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये देखो ये बता रहा है ना, देखो ये नीला हो गया और ये इस तरह से हो गया, तो ये आपको दिखाएगा कि अच्छा आपने सही लिखा है, ठीक है, तो ये आपको और अच्छे से दिखेगा। चलो फिर आगे बात करते हैं। अंडरलाइन टैग हो गया हमारा, और फिर अब बात कर लेते हैं इनके बीच में एक हॉरिजेंटल रो डाल देते हैं, ठीक है। तो हॉरिजेंटल रो डालने के लिए हमने बताया था कौन सा टैग, HR टैग बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग की, ठीक है। तो पैराग्राफ में चलो पैराग्राफ लिख लेते हैं कोई। पैराग्राफ में P टैग से ओपन करेंगे इसको, और P टैग के अंदर सारी की सारी चीजें लिखेंगे जो भी लिखना होगा। चलो पैराग्राफ में लिख लेते हैं वेलकम टू सॉफ्टडीजी, ए सॉफ्टवेयर इनोवेशन फॉर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। Here you, एक मिनट मैं इसको इंटर कर लेता हूँ। Here you can learn all programming language easily, ठीक है। मैंने एक छोटा सा ये पैराग्राफ लिखा, ठीक है, या फिर और कुछ इसमें डाल देता हूं, ठीक है। बाय आवर यूट्यूब चैनल एंड वेबसाइट, यू कैन आल्सो फाइंड नोट्स ऑफ मैनी programming language like Java, C, C++, Python, JavaScript, etc, ठीक है। ये मैंने लिखा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि सारी चीजें दिखें अच्छे से, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब देखो ये क्या है, अब देखो पैराग्राफ यहाँ पे मैंने ओपन किया था, देखो यहाँ पे पैराग्राफ ओपन किया था, तो इसको क्लोज भी करने की जरूरत है। तो मैं ये यहाँ क्या कर देता हूँ, पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब देखो एक चीज है यहाँ पे, अगर हमने ये देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, देखो इंटर कर दिया है ना, तो इंटर ऐसे कर देते हैं, देखो लाइन का गैप हो गया ना इसके बीच में। लेकिन जब ये HTML हम रन करवाएंगे तो ये लाइन का गैप उसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये लाइन मतलब लाइन ब्रेक नहीं होती है अपने आप HTML में, ठीक है। अगर आपको लाइन को ब्रेक करवाना है HTML में तो आपको करने की क्या जरूरत होगी, आपको ये करने की जरूरत होगी, मान लो मैं इसको एंड को हटा देता हूं, चलो मैं इसको एक काम करता हूं, मान लो मैंने क्या किया है यहाँ पे, देखो एक स्पेस दे दिया, ठीक है, ये बीच में एक गैप दे दिया। अब मैं अगर इसको रन करवाऊंगा तो ये जो गैप यहाँ पे दिख रहा है ना, वहां पे नहीं दिखेगा, जब हम रन करवाएंगे वहां पे नहीं दिखेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक टैग बताया था आपको, वो टैग क्या था, BR टैग था, ठीक है, BR टैग था। तो BR टैग से आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको 2 बार ब्रेक चाहिए, एक बार, ठीक है, लाइन का ब्रेक चाहिए, मैं एक बार इसको रन करके दिखवा देता हूं आपको। Ctrl+S कर दिया मैंने, और फिर मैं चलता हूं ब्राउजर पे, और देखो मैंने ये सेव किया था demo.html, तो इसको रन करवाते हैं। इसको मैं इसी से ओपन कर लेता हूं डायरेक्टली ताकि आसान हो। देखो जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखो सॉफ्टडीजी बोल्ड में आया है, जो मैंने लिखा था, देखो एक मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखो ये बोल्ड में आया है, ये अंडरलाइन में आया है, ठीक है, सॉफ्टडीजी, और फिर ये देखो सॉफ्टडीजी इटैलिक आया है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, ये इटैलिक आया है और ये अंडरलाइन, लेकिन ये देखो ये सब के सब क्या है, एक सीध में आ रहा है ना, इनके बीच में कोई
गैप नहीं आ रहा है, यानी कि इनके बीच में लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे भी कोई लाइन ब्रेक नहीं हो रही है ना, तो इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा था। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ब्रेक लाइन का टैग लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ये था सॉफ्ट डीजी बोल्ड था, तो मैं क्या करना है, यहाँ पे इसको हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने बताया BR टैग लगाएंगे, और ये क्या होता है, ये बस BR लगाने की ज़रूरत होती है, इसमें क्लोजिंग ओपनिंग का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। इसमें बस इस टैग को लगाना होता है, ठीक है। हर एक के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, BR टैग लगा दे रहा हूँ। अब देखो, अब इसको सेव करके उसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो क्या होता है। देखो मैंने इसको रिफ्रेश करा और देखो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया लाइन, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग लाइन में दिखा रहा है, अंडरलाइन टैग, इटैलिक टैग और बोल्ड टैग, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो वो दिख रहा है ना, वेलकम टू सॉफ्ट डीजी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देखो कोई अपने आप गैप आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे हमने पैराग्राफ ओपन किया था, इसीलिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है ना, तो ये पैराग्राफ का कमाल होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे भी चाहिए ब्रेक, तो उसके लिए एक बार और ब्रेक चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये BR टैग एक बार दोबारा लगा दें, ठीक है। और जब एक बार दोबारा BR टैग लगाएंगे तो आप देखिए क्या होता है इसमें। यहाँ को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो एक बार और लाइन ब्रेक हो गई है ना, तो यहाँ पे भी एक बार दोबारा लगाएंगे तो एक बार और हो जाएगी। लेकिन जब हमें दो बार ब्रेक चाहिए तो उसके लिए हम क्यों BR टैग लगाएं, उससे अच्छा हम क्या करें, BR ना लगा के हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग लगा सकते हैं, सीधा सीधा P टैग, ठीक है। आगे सबसे पहले, लेकिन ये तो मैंने क्लोजिंग कर दिया, पहले आपको आगे लगाना पड़ेगा P टैग, ठीक है। ये देखो पैराग्राफ टैग लगा दिया, इसको सेव कर दिया। अब देखो, अब जब मैं इसको रन करवाऊंगा दोबारा तो फिर वैसा के वैसा ही रहेगा, देखो कोई अंतर आया नहीं। तो इसलिए हमने 2 बार BR लिखने से अच्छा एक बार P टैग लगा दें, पैराग्राफ टैग लगा दें, ठीक है। क्योंकि अगर 2 बार हमें लाइन को ब्रेक करनी होती है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ के बाद ही तो हम क्या करते हैं, लाइन छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो 2 बार BR टैग भी लगा सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके बीच में BR टैग लगा के आपको दिखाता हूं कि कैसे इसके बीच में लगाया जाएगा और कैसा दिखेगा फिर। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने उसमें एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे देखो टाइटल क्या दिया था, एग्जाम्पल हाउ लर्न HTML फ्रॉम सॉफ्ट डीजी। तो देखो ये क्या था, टाइटल था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये जो टाइटल दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल हाउ लर्न HTML फ्रॉम सॉफ्ट डीजी, ये देखो इसका टाइटल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने वेब पेज बना दिया एक, ठीक है। तो आपने सिंपल वेब पेज बनाना सीख लिया, ठीक है। अब मैं और इसके बारे में आगे बताता हूँ, यहाँ पे BR टैग लगा के और इसके बीच में। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखो मैं आ गया, और फिर क्या करना है, यहाँ पे हमें वही BR टैग दोबारा लगा दें, ठीक है। फिर क्या होगा, ये लाइन भी ब्रेक हो जाएगा 2 बार के लिए। तो BR मतलब एक बार लाइन को ब्रेक करता है, तो 2 बार लगाएंगे तो 2 बार लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लगाया है, तो यहाँ पे ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पैराग्राफ टैग का यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे गैप किया था, फिर भी वहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार BR टैग लगाना पड़ेगा। अब देखो सेव करते हैं इसको। तो जब हमने सेव किया, उसको रिफ्रेश किया, तो अब देखो इसके भी बीच में गैप आया, इसके बीच में भी गैप आया, और देखो वेबसाइट के बाद भी गैप आया। देखो यूट्यूब चैनल वेबसाइट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है यूट्यूब चैनल वेबसाइट। अच्छा यहाँ पे एंड डाला था मैंने, लेकिन कट गया, ठीक है। वेबसाइट, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फुल स्टॉप लगा देता हूँ। अब सेव करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे BR टैग लगाया है, इसीलिए इसके बीच में गैप दिखेगा आपको। देखो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है। अगर यही BR टैग हटा दूँ तो ये सब, ये जो यू कैन है तो फिर यहीं से चालू होगा, जैसा कि आपने देखा था। एक बार और BR लगाऊंगा तो एक लाइन ये और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक टैग का हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें, क्लोजिंग ओपनिंग सब कुछ कर लिया था, ठीक है। तो अब एक और पैराग्राफ लिख के आप लोगों को दिखा देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर कैसे हम इटैलिक बोल्ड का इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो P टैग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से लिखते हैं, मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऑल कोर्सेस अवेलेबल फॉर प्रोग्रामिंग एंड फॉर कंप्यूटर साइंस
एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसा डाल दिया हमने। अब क्या करना है, फिर वही काम, पी टैग को हमें क्लोज करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिना क्लोज किए ये पैराग्राफ टैग आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर मान लो हमें पैराग्राफ के अंदर भी किसी चीज़ को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। मान लो मुझे क्या करना है, अवेलेबल को बोल्ड करना है, तो सिंपल सा क्या करूँगा, बी टैग ओपन किया और बी टैग ओपन किया, सिर्फ अवेलेबल को करना है। तो जहाँ से जहाँ तक करना हो वहाँ पे क्या करना है, हमें ले जाके फिर से टैग को ओपन करके क्लोज कर देना है। मान लो मुझे प्रोग्रामिंग को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोग्रामिंग को अंडरलाइन कर देता हूँ यू टैग लगा के, ठीक है। देखो अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं आ जाऊँगा और अंडरलाइन को क्लोज भी कर दूंगा, तो ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। मान लो मुझे इस कंप्यूटर साइंस जो लिखा हुआ आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। मान लो इस कंप्यूटर साइंस को मुझे क्या करना है, इटैलिक बनाना है। तो इटैलिक के लिए आई टैग और फिर कंप्यूटर साइंस को टोटल करना है। तो जहाँ से जहाँ तक करना हो वहाँ तक चूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये क्लोज कर दिया। अब इसको सेव करके फिर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो ये है। अब इसको मैंने इस रिफ्रेश किया तो देखो ये बोल्ड हो गया, ये अंडरलाइन हो गया और ये देखो कंप्यूटर साइंस इटैलिक हो गया। अब एक काम करते हैं, बोल्ड इटैलिक इन सबको एक ही में अप्लाई करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में चलो इसको बोल्ड भी कर देते हैं, इटैलिक भी कर देते हैं और अंडरलाइन भी कर देते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम लगा दे रहे हैं अंडरलाइन टैग, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इटैलिक को किया है तो इटैलिक को क्लोज, फिर उसके बाद अंडरलाइन को कर दिया और अंडरलाइन के बाद क्या किया है, बोल्ड को। तो फिर बोल्ड को भी हमने क्या कर दिया, क्लोज। अब इसको सेव करके फिर आपको दिखाते हैं, इसमें तीनों इफेक्ट अप्लाई हो चुके होंगे, ठीक है। तो देखो बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और ये अंडरलाइन भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। फिर आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ठीक है। जैसे हमें क्या करना हो, बॉडी का कलर। अब इसी में मैं दूसरे वाला पेज ओपन कर लेता हूं। अब आपको क्या करना है, इसके आगे मान लो आपको क्या करना है, बॉडी का कलर देना है, ठीक है। बॉडी के बैकग्राउंड में कलर देना है। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉडी के अंदर ही जो हमारा बॉडी वाला टैग था, बॉडी के अंदर ही हम एक डाल देते हैं बीजी कलर, ठीक है। बीजी कलर करके हमारा टैग होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे COLOUR नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो सपोर्टेड लैंग्वेज है वो यूएस इंग्लिश है। यूएस इंग्लिश में क्या होता है, कलर को COLOR लिखा जाता है और इंडियन इंग्लिश में COLOUR लिखा जाता है। तो इसलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, COLOR लिखेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा होगा बॉडी कलर और इसमें इक्वल टू लगाएंगे, इसमें इन्वर्टेड ओपन करेंगे और इसके अंदर जो भी देना होगा, जैसे मान लो हमें रेड देना हो तो रेड दे देंगे ऐसे, ठीक है। बाकी बॉडी तो लास्ट में क्लोज ही करेंगे, ठीक है। और ये तो हो गया बॉडी में। अगर हमें अलाइनमेंट सेट करना हो, ठीक है, अलाइनमेंट मतलब क्या सेट करना होता है, जैसे हमें क्या करना है, एक लाइन में करना है या बीच में करना है, सेंटर करना है, ठीक है, या फिर साइड में करना है, तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है अलाइन, ALIGN, ठीक है, अलाइनमेंट सेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टैग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग टैग, ठीक है, हेडिंग। अब हेडिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे, ठीक है। H में कई सारे टाइप को, H1, H2, H3, H4, H5। अच्छा, आपको अगर नॉर्मल सबसे बड़ी हेडिंग करनी है तो H1 लगा लें, ठीक है। उससे छोटी करनी है तो आप क्या करें, H2 लगा लें। उससे भी छोटी करनी है तो H3 लगा लें और उससे भी छोटी करनी है तो H4 लगा लें, ठीक है, सॉरी H4, ठीक है। H5 भी लगा सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, H4 तक आपका काम चल जाएगा, इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद फॉन्ट साइज और ये चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे, ए टैग का बताना आपको, ठीक है। चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके वो दूसरा वाला डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया था उसमें आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी को देखो, मैंने लिया था ना href = www.google.com, ये क्या है, गूगल, ठीक है। इसको मैंने उल्टा टैग लगाया है, यहाँ पे क्लोजिंग का आगे लगेगा, ठीक है। ये अब मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे नीला नीला आ रहा है ना, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा उसमें हमने देखो लिंक डाल रखा है, किसका लिंक डाला है,
google.com, तो पता है क्या करेगा, ये गूगल को खोल देगा। जैसे देखो क्लिक किया तो ये देखो आ गया ना। तो लेकिन गूगल नाम की कोई फाइल नहीं है हमारे डेस्कटॉप में, इसीलिए इसने क्या किया, इसको ओपन नहीं किया। ठीक है, जब मैंने अगर हम इसका ऐसे देते कि HTTP करके देते तो ये google.com को खोल देता। ठीक है, चलो मैं शायद मेरे में नेट कनेक्टेड है, मैं चेक कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे गूगल सर्च कर लिया, उसी का लिंक डालता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिंक डाला जाता है। ठीक है, ये हो गया गूगल, तो google.com विंडोज से चलाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ google.com को। अब देखो ये वेब पेज खुला है ना, तो मैं क्या करूँगा, यही सेम टू सेम जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद फिर यहाँ पे देखो रन करवाएंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं फाइल को बैक करके। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दिया मान लो। रिफ्रेश करने के बाद फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये क्या किया, जैसे ही क्लिक किया गूगल खुल गया। इसका मतलब जो लिंक आप डालोगे वही लिंक खुल जाएगा। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक खोल आपको दिखा दे रहा हूँ, softdg.in। ठीक है, मैंने इसको सर्च कर लिया और सर्च करके मैं क्या करता हूँ, इसका लिंक कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसका लिंक कॉपी कर लिया। देखो ये मेरी वेबसाइट है softdg.in। आपको यहाँ पे अभी ये पेंडिंग में है, चल रहा है काम इस पे। आपको यहाँ पे सारे के सारे नोट्स और सारी की सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जल्द ही ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, आप मोबाइल डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, ब्रांडिंग डिज़ाइन और वेबसाइट डेवलपमेंट तो आप सीख ही रहे हैं। ठीक है, मोबाइल डेवलपमेंट में हमारा जल्दी कोर्स आएगा। ठीक है, अभी ये पेंडिंग में है थोड़ा सा, तो मैं आपको लिंक डाल के दिखा दे रहा हूँ। देखो मैंने इस लिंक को हटाया और इस लिंक को हटाने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी कर दिया। ठीक है, आपको करना क्या है, ahref इक्वल टू ये डबल इन्वर्टेड्स ओपन करना है, उसके बीच में लिंक डाल देना है, इसको क्लोज करके गूगल, फिर ए टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करके फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये था, मैं बैक कर लेता हूँ। यही हमारा डॉक्यूमेंट था। यहाँ पे क्या लिखा है, गूगल। तो ये देखो रिफ्रेश किया, अभी भी गूगल लिखा हो रहा है। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको हमने चेंज नहीं किया। तो चलो चेंज करके देख लेते हैं, softdg। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब देखो वहाँ पे जहाँ गूगल दिख रहा था वहाँ softdg दिखेगा। तो रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, softdg। जैसे ही softdg पे क्लिक करेंगे softdg की वेबसाइट पे जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, देखो इसने क्या कर दिया, softdg की वेबसाइट को ओपन कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब अलाइनमेंट वाला देख लेते हैं, इसी पेज में करते हैं। ठीक है, तो ताकि और चीज़ें समझ में आती रहें। अच्छा, अगर आपको यही चीज़, यही काम कहीं बीच में करवाना हो आपको, ठीक है, मान लो हमने क्या किया, इसको हमें क्या करवाना है, यहाँ पे करवाना हो, मान लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद। ठीक है, या यूट्यूब चैनल ने जहाँ पे हमने वेबसाइट का नाम दिया है, यहाँ पे ये वेबसाइट, तो वेबसाइट पे अगर यही चीज़ लगाना हो तो सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे ही ए वाला टैग लगाएंगे, ए और फिर क्या लिखेंगे, href। ठीक है, और फिर क्या होगा, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड्स, और डबल इन्वर्टेड्स में क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलो वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेते हैं एक बार और उसको फिर आपको पेस्ट करके दिखाते हैं। Ctrl+C कर लिया और अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये है href में, मैंने Ctrl+V कर दिया और फिर इसको क्लोज। और अब क्या करना पड़ेगा, हमें वेबसाइट जो लिखा है इसके बाद हमें क्या करने होगा, ए वाला जो टैग था उसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आया और इसको बैक किया और इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद देखो यूट्यूब चैनल एंड softdg आ गया। ठीक है, एक मिनट, सेव नहीं हुआ क्या, href, एक मिनट, यहाँ पे देखो एक गड़बड़ी किया था हमने, इस वजह से देखो यहाँ पे देखो, अगर आप गलती करोगे, कोई भी फुल स्टॉप कॉमा अगर कुछ भी गलती होगा तो आपका प्रोग्रामिंग एरर हो जाएगा। ठीक है, देखो चैनल एंड के बाद कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक गलती की। गलती क्या की, आपको दिखना चाहिए, ये देखो यहाँ पे इन्वर्टेड्स को ओपन किया था, इन्वर्टेड कॉमास हो, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, अब सेव करेंगे, देखो यहाँ पे गलती भी दिखा रही थी, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे दिखाएगा। तो नोटपैड प्लस प्लस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये आपको आपकी गलती दिखा देगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आइए, देखिए अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे सारा कुछ आ गया। देखो वेबसाइट पे लिंक बन के आ रहा है, जैसे इसी को हाइपर लिंक भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक या URL बोला जाता है। वेबसाइट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये
सॉफ्ट डीजी पे चला जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको अलाइनमेंट वाला चीज़ें दिखा देते हैं। अब अलाइनमेंट में मैं इसी के जस्ट नीचे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसको नीचे कर दे रहा हूँ। चलो मैं इसके नीचे करता हूँ अलाइनमेंट वाला। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है? बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, तो मान लो हमें क्या करना है, बॉडी का कलर चेंज करना हो, तो सबसे पहले देखो बॉडी का कलर, किसके बॉडी का कलर चेंज करना है? ठीक है, जिस भी बॉडी का कलर चेंज करना होगा उसके अंदर हम देंगे। चलो मान लो हमें इस पूरे बॉडी का ही कलर चेंज करना हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीजी कलर, बीजी कलर। ठीक है, और बीजी कलर के बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज ले लिया और इसको क्लोज। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद क्या करेंगे, इसको रन करवा के देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो जो आप बॉडी का कलर जो भी देना होगा आपको, वो कलर आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी में बैकग्राउंड में आप कोई इमेज डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि बॉडी के अंदर इमेज कैसे डालें। ठीक है, या अगर आपको इसी के सॉफ्ट डीजी के नीचे मुझे अगर लोगो लगाना होता है इमेज का, तो मैं वो भी लगा देता। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीज़ें लगाना बताऊंगा कि कैसे इसके नीचे इमेज या साइड में इमेज, ये सारी चीज़ें इमेज कैसे लगाते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इमेज वगैरह लगाते हैं। पहले आपको ये बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड चेंज करके मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम अलाइनमेंट चेंज करते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर हमें क्या करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, तो मैं इसी के नीचे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने एक सबसे पहले पैराग्राफ टैग ओपन कर लिया और पैराग्राफ टैग में आपको अलाइनमेंट आपको अगर हमें दिखाना हो, ठीक है, पैराग्राफ का ही अलाइनमेंट चेंज करना हो, तो हम पैराग्राफ में क्या करेंगे, अलाइन, ALIGN, आपको यही टैग हमने बताया था यहाँ पे। ठीक है, देख लो ये। ठीक है, अलाइन टैग, तो अलाइन, और इसके बाद अलाइन के बाद क्या करेंगे, इक्वल टू, और इसमें फिर डबल इन्वर्टेड्स को ओपन करेंगे और इसमें क्या देंगे, किधर देना है, लेफ्ट राइट। ठीक है, 3 टाइप का हमारा बेसिक अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो मान लो हमें क्या करना है, सेंटर करना है इसको, सेंटर। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटर का अपने आप ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करेंगे, इसके बाहर जो भी लिखना होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, मान लो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सॉफ्ट डीजी। ठीक है, और फिर लिख देते हैं, ठीक है, सॉफ्ट डीजी के अलावा लिख देते हैं अनटोल्ड ट्रूथ, अनटोल्ड ट्रूथ लिख दिया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, पैराग्राफ को टैग को क्लोज तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सेव कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमने क्या किया है, सेंटर किया है। तो अलाइनमेंट जब सेंटर किया है तो ये सेंटर में चला जाएगा। देखो ये सॉफ्ट डीजी अनटोल्ड ट्रूथ कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अब इसके अलावा भी दूसरा, हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा दूसरा देखते हैं, सेंटर, और सेंटर तो हो गया। अब हमें क्या देखना है, लेफ्ट राइट वाला, तो पैराग्राफ। ठीक है, और पैराग्राफ के ही अंदर हमें क्या करना है, अलाइन देखना है, और अलाइन में फिर क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड्स को ओपन करेंगे, इसको लिख देते हैं लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट को भी क्लोज, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं विजिट, विजिट अनटोल्ड ट्रूथ, अनटोल्ड ट्रूथ। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं और फिर इसको सेव कर लेते हैं। एक बार उसका भी लिख लेते हैं फिर। ठीक है, पैराग्राफ टैग में फिर हम क्या करेंगे, फिर अलाइनमेंट दे देते हैं, अलाइनमेंट इज इक्वल टू डबल, और यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट। ठीक है, राइट कर दिया, और यहाँ पे इसको क्लोज किया और इसको, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं विजिट, विजिट आवर यूट्यूब, चलो विजिट वही कर देते हैं, विजिट अनटोल्ड ट्रूथ ही कर देते हैं, अनटोल्ड ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पे अनटोल्ड की स्पेलिंग गलत हो गई थी। ठीक है, आप स्पेलिंग वगैरह ध्यान देना, इसमें स्पेलिंग का कोई इश्यू नहीं है, आप अपना लिखते टाइम उसको ध्यान देना है आपको। ठीक है,
तो मैं इसको पैराग्राफ टैग और इसको क्लोज, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेव करके, ठीक है। मैंने देखो इसको लेफ्ट कर दिया है। अच्छा एक चीज़, नाम चेंज हो ताकि आपको पता चले, है ना, इसलिए मैं इसका बीच वाले का नाम चेंज कर देता हूँ, टेकन मेक इंडिया, ठीक है। ये भी मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, टेकन मेक इंडिया पे, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो हमने क्या किया था, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। देखो हमने क्या किया, लेफ्ट में किया था विजिट टेकन मेक इंडिया और राइट में किया था विजिट अनटोल्ड ट्रुथ, ठीक है। और सेंटर में किया था सॉफ्ट डेजी और अनटोल्ड ट्रुथ, ये दोनों किया था, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, एक सिंपल सा वेब पेज बनाया आज, ठीक है। आई होप आपको वेब पेज बनाना आ गया होगा, ठीक है। एक और बच गया है H1 टैग, ठीक है। तो जितना टैग मैंने आज बताया लगभग सारे टैग मैंने कवर कर दिए हैं। बस इमेज वगैरह डालना और बहुत सारी चीज़ें, टेबल के बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि टेबल का जब वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो आधे घंटे की वीडियो होगी आपकी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी टेबल के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं वो चीज़ें, ठीक है। और टेबल के अंदर इमेज कैसे डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले इमेज डालना सीखेंगे, फिर टेबल वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस ये बेसिक सा आप देख लो। इसमें नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं हेडिंग टैग, ठीक है। तो मान लो मैंने ले लिया H1, ठीक है। सबसे पहले H1 ले लिया। H1 में मैं डाल देता हूँ चलो टेकन मेक इंडिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, H1 को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि H4 तक दिखाना है, तो इसी को पेस्ट कर दूंगा। अभी H1 H2 को सबको चेंज कर लूँगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अच्छा यहाँ स्पेसिंग से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पेस करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं होता है। यहाँ पे मैं दूसरा नंबर का टैग देता हूँ H2, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा H2, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे H3 कर देते हैं, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा H3, और फिर यहाँ पे भी कर देता हूँ H3, एंड देन यहाँ पे भी H3, ठीक है। तो ये देखो मैंने सारा हेडिंग का टैग मैंने दिखा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कि कैसा आता है। तो देखो मैंने इसको रन करवाया, देखो ये H1 में है, ये H2 में है, ये H3 में है और ये H4 में है। देखो लाइन से छोटा छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये H4 करना था, ये था, मैंने H3 कर दिया गलती से, ठीक है। ये H4 तभी सेम दिख रहा था, ठीक है। अब देखो मैं रन करवा देता हूँ इसको दोबारा। देखो रन करवाने पे क्या हुआ, ये देखो सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, देखो ऐसे आता जा रहा है ना। तो ये होता है हमारा H1 टैग, यानी कि हेडिंग का जो टैग होता है वो चीज़। अगर हमें किसी को हेडिंग बनाना हो, ठीक है, बोल्ड करना हो तो दिखाई दिया था। अगर मुझे इसे हेडिंग बनाना होता, जो मैंने इटैलिक किया है उसको हेडिंग बनाना होता, तो उसके लिए देखो मैं क्या करता, यहाँ पे जाता, ये देखो अंडरलाइन किया ना, इसको हेडिंग बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा चलो H2 टैग लगा देता हूँ, ठीक है, H2 हेडिंग 2। तो अब देखो यहाँ से हेडिंग 2 लगाया है, तो किससे पहले लगाया है, अंडरलाइन से पहले। तो फिर मैं क्या करूँगा, अंडरलाइन के बाद जो टैग पहले ओपन होगा वो बाद में क्लोज होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। H2 लगाया है यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्लोजिंग के लिए स्लैश डालना, ठीक है, और सेव कर देते हैं। देखो यहाँ पे अगर गलती करेंगे आप तो यहाँ पे दिखाएगा, शो कर देगा। तो ये सबसे अच्छी बात है नोटपैड++ की। देखो हो गया ना हेडिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चीज़ें करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी सीखें और हमारा भी थोड़ा सा ग्रोथ करे चैनल। थैंक यू सो मच।